आपने माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियां भी लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, ये हार्ट टचिंग स्टोरी उन फादर्स को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। ये स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब रोहन गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने घर से बाहर आता है और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे कहाँ छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ला सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी उसके पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में वो पापा के जूते पहन आया है। उन जूतों में कील उभरी हुई थी। उसके पैर में बार बार घाव हो रहा था, लेकिन उस समय गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि वो पापा का पर्स भी साथ ले आया है। उसके खुरापाती दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब उसने पापा का वो पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। उसके खुरापाती दिमाग में फिर एक ख्याल और आया, ओ तो यहाँ खजाना छुपा के रखा है। वो सोच रहा था कि पापा ने कुछ ऐसा लिख रखा होगा कि किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वो गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो उसका पहला पेज खोलकर ही वो थोड़ा सीरियस हो गया। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि वो सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था कि 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे वो आज तक यूज कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए हैं। लेकिन आज उसे पता चल गया। उसे वो भी याद आया जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो उसके पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद उसके बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे उसके पापा। अब उसके चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। उसने जब आगे का पन्ना पलटा तो उसमें एक इच्छा लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि अच्छे जूते पहनना। ये बात उसे कुछ समझ में नहीं आई। तभी उसका पैर अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी उसके पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब उसने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी एक और बात याद आई। तभी उसे याद आया, माँ पापा से हमेशा कहती रहती थी कि अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा उसके अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़े बेंच पर आकर वो बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब उसने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन रह गया। अब उसके मन में कोई शिकवा गिला भी नहीं बचा था, बस उसकी आंखों में आंसू चले जा रहे थे। वो जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते हुए लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि पापा अब कहाँ होंगे। वो सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। वो भागते हुए थक नहीं रहा था और वो बिना जूतों के नंगे पैर भाग रहा था। जैसे तैसे वो बाइक एजेंसी पर पहुंचा। वहां पापा खड़े थे। उसने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है। उसने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा, अपने बलबूते पर करूंगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये हार्ट टचिंग स्टोरी सुनाते हुए आज मेरी भी आंखें नम हो गई। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर कर लेते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है। वो होते हैं हमारे पिता।
ये परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करता है और खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब होंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये फ्री है। आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।